स्क्रीन सारे लोग को दिख रहा है? स्क्रीन सारे लोग को दिख रहा है तो एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए। सारे लोग को स्क्रीन दिख रहा है? यस। ओके, परफेक्ट। परफेक्ट। ओके। सो आज की क्लास, ये साउंड एंड वीडियो क्लियर, ओके। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दे रहा हूँ एंड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप उसे नोट करके रख लीजिएगा सो दैट कि क्लास के एंड में हम लोग उन सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। या नहीं तो फिर ऐसा होता है कि हम लोग अगर चैट बॉक्स को ऑन रखते हैं ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक कि फिर बीच में मैसेजेस आते आते रहते हैं जिससे कि यूजर्स डाइवर्ट होते हैं, आप लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, है ना। एंड उसके बाद होता क्या है कि अगर हम लोग उन सेगमेंट को करने लगते हैं तो फिर हमें जाना होता है कहीं और, हम लोग चल जाते हैं कहीं और। तो दैट्स वाई मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दे रहा हूँ। जब जब मैं ऑन करूंगा आपसे पूछूंगा कि ये समझ में आया, अगर नहीं आया होगा तो उस टाइम आप बताइएगा, नहीं आया होगा फिर मैं अगेन आप लोग को उस सारी चीजों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। आज की जो क्लासेस होने वाली है, बेसिकली आज मैं आप लोगों को जो है एक प्रॉपर वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा। वो सारी चीजों को यूज करके आप लोग को एक प्रॉपर वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, एकदम स्क्रैच से लेकर एडवांस, जहां तक कि हमने बातें की हैं, जहां तक कि हमने सेटिंग्स के बारे में देखा है, उन सारी चीजों को हम लोग आज के क्लास में करने वाले हैं। जैसे कि सी पैनल से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, एसएसएल एक्टिवेट करना, ईमेल क्रिएट करना एंड वर्डप्रेस लॉगिन करना, बेसिक सेटिंग्स करना, ठीक है। एंड लाइक हमें वेबसाइट पे थीम इंस्टॉल करना हुआ, सब कुछ हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जहां पे नहीं समझ में आएगा प्लीज आप उन सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। यहां तक क्लियर है तो मेरे को चैट में बताइए कि आप लोग यहां तक क्लियर हैं। चैट में बताइए सारे लोग क्लियर हैं, प्लीज सी टाइप कीजिए अगर क्लियर हैं तो। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अभी जो है मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर दे रहा हूँ और हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट बनाने की जर्नी के और, ठीक है। सबसे पहले हमें वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है एक डोमेन का और हमारे पास एक होस्टिंग का, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों चीजें हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ से अपने डोमेन को क्या करते हैं, कनेक्ट करके हम लोग अपने डोमेन को ओपन करते हैं। तो मैं अपने डोमेन को जो है एक बार ओपन कर लेता हूँ कि हमारा डोमेन क्या था और उस पे ऑलरेडी सी पैनल क्या हुआ है, सी पैनल जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल में अपने वेबसाइट का नाम एंड इसके बाद ये डॉट कॉम है या डॉट इन वो हमें डाल देना है, जस्ट मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ डॉट कॉम, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी पैनल, ठीक है। सी पैनल मैंने लिखा है एंड इसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये हमें क्या करेगा, सी पैनल के बटन पर लिखा आ जाएगा, यहाँ से यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है। तो यूजर नेम में क्या डालेंगे, अपने यूजर नेम जो भी हमारा यूजर नेम है वो डाल देंगे एंड पासवर्ड में जो पासवर्ड हमने सेट किया है वो पासवर्ड यहाँ से डालकर लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। अब लॉग इन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉग इन करने के बाद शुरुआत से एक बार ईमेल की ओर हम लोग जाएंगे कि ईमेल किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ ईमेल वाले सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर हमारे पास कोई ईमेल बना होगा तो ठीक है, अगर नहीं बना है तो सिंपल क्रिएट के बटन पे क्लिक कीजिए एंड इसके बाद मैं यहाँ से आस्क करके एक ईमेल बना लेता हूँ सो दैट कि आगे हमारे लिए काम आ रहा होगा, ठीक है। और पासवर्ड, पासवर्ड में मैं अगेन वही वाला अपना जीमेल आईडी सेट कर लेते हैं, ये हमने सेट कर लिया एंड इसके बाद क्रिएट पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ये हमारा क्या हुआ, एक हमारा यहाँ पर बन गया ईमेल एड्रेस, ठीक है। आस्क एट द रेट एंड वेबसाइट का नाम एंड डॉट कॉम, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा बन गया। अब आते हैं एसएसएल अप्रूव वाला, कि एसएसएल हमारी वेबसाइट पे अप्रूव है या नहीं, इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसे चेक करने के लिए सिंपल आप नेक्स्ट ऐप पे आइए और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जस्ट वन सेकेंड। सो यहाँ से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट पे एसएसएल अप्रूव है या नहीं, ठीक है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने वेबसाइट को ओपन करना होगा। सिंपल मैं कॉपी किया लिंक को
एंड यहाँ से पेस्ट करता हूँ एंड इंटर प्रेस करते हैं। जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ देखिए ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, SSL यहाँ पर अप्रूव है, दैट्स वाई हमें ये लॉक वाला साइन दिख रहा है ना। ये देख रहे हैं कनेक्शन इस सिक्योर करके आ रहा है ना। अगर नहीं रहता तो हमारे यहाँ पर नहीं दिखता, लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ किस तरीके से होता है वंस अगेन, क्योंकि हम लोग स्क्रैच से एकदम बना रहे हैं। सिंपल, आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ये देखिए सिक्योरिटी का ऑप्शन SSL TLS, यहाँ पर आइए और इसको जो है क्या करना है, इसको एक्टिवेट कर लेना है। रन ऑटो SSL करके आएगा, ठीक है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि किस पे चेकआउट करना है, रन ऑटो SSL, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। अब आते हैं, ये दोनों काम होने के बाद मैंने आप लोगों को वर्डप्रेस के बारे में बताया था, ठीक है। तो हमें क्या करना है वर्डप्रेस के बारे में, यहाँ पर वर्डप्रेस दिखेगा मैनेज बाय सॉफ्टा क्लोज, ठीक है। आपको इस पे क्लिक कर लेना है मैनेज बाय सॉफ्टा क्लोज पे, और देखना है कि क्या हमारे पास ऑलरेडी है। अगर नहीं ऑलरेडी है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर रहे होते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे होते हैं अपने, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारे पास कोई भी वर्डप्रेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद कैसे करना है इंस्टॉल, तो सिंपल यहाँ से अपने वेबसाइट का नाम HTTPS दिखेगा, अपने वेबसाइट का नाम WP हमें यहाँ से रिमूव कर देना है, डायरेक्टरी हमें हटा देना है, ठीक है। एंड इसके बाद यूजर नेम दिख रहा है, यूजर नेम में क्या रखना है, मुझे एडमिन ही रहने देते हैं। एंड पासवर्ड में मैं अगेन अपने जीमेल को सेट कर ले रहा हूँ, ठीक है, ये जीमेल हमारे पास है। एंड इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, तो अगर आप अपने ईमेल एड्रेस को डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर डाल लेना। मैं अभी जो है ना ask@ और अपने वेबसाइट का नाम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डाल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये लिया एंड इसके बाद अपने वेबसाइट का नाम हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, ये मैं डाल दिया। एंड इसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, नीचे आना है एंड इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पे और भी सारे चीज दिखेंगे, जैसे कि सेलेक्ट प्लगइन्स दिख रहे हैं, ठीक है, एडवांस ऑप्शन दिख रहे हैं, मैनेज थीम्स दिखेंगे, इस पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे और सारे थीम्स भी आ जाएंगे। बट यहाँ पर अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए ये इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास, मैंने इन सारे इशू को क्या किया था, आप लोगों को करके दिखाया था, दैट्स वाई यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। ऑलरेडी ये क्या कर रहा है कि आपके पास जो है ना, आपने इंस्टॉल किया था फिर उसके बाद डिलीट हो गया, फाइल सारे वहां पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना होगा, फाइल्स को डिलीट करना होगा, तब जाके हम लोग इंस्टॉल कर पा रहे होंगे। एंड फाइल के साथ हमें डेटाबेस भी डिलीट करना होगा। तो इसे करने के लिए सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा फाइल मैनेजर वाले ऑप्शन पे, एंड इसके बाद फाइल मैनेजर वाले ऑप्शन पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट, मैं सारे को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद डिलीट के बटन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से क्लिक करना है, एंड इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या किया, कंफर्म किया एंड डिलीट कर दिया, ठीक है। वंस अगेन अभी हम क्या करेंगे, अगेन मैं अपने सी पैनल पे आता हूँ, एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद हमें दिख रहा होगा यहाँ पर ये MySQL डेटाबेस, ठीक है, ये दिख रहा है MySQL, आपको आना है डेटाबेस में। एंड MySQL डेटाबेस आपको इस पे भी क्लिक करना है, क्योंकि हर वेबसाइट के लिए एक डेटाबेस बन रहा होता है ना। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये डेटाबेस है, सिंपल मैं इसे डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, एंड डिलीट डेटाबेस दिख रहा है, डिलीट डेटाबेस पे आपको क्लिक करना है। तो ये डेटाबेस अब हमारे पास ये डिलीट हो गया है। अभी हमारे जो सी पैनल वो बिल्कुल फ्रेश हो गया है। तो मैं अगेन वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है या फिर अभी भी नहीं हो रहा है। सिंपल मैं यहाँ पे आया, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया, एंड क्लिक करने के बाद डायरेक्टरी यहाँ से रिमूव, ठीक है। एंड इसके बाद पासवर्ड अगेन मुझे सेट करना होगा, तो पासवर्ड अगेन मैं यहाँ पर अपना डाल दे रहा हूँ, एंड इसके बाद अपने वेबसाइट का नाम यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ। ये हमारा ईमेल एड्रेस था तो ये हमने डाल दिया। एंड इसके बाद इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक किया ना, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुल, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। एंड इसके बाद अब हम लोग आते हैं
वर्डप्रेस पे और अपने वेबसाइट को सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। तो वर्डप्रेस पे जाने के देखिए बहुत सारे नहीं, बेसिकली दो तरीके हैं। आप तो सी पैनल से जा सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आप ओपन करके भी जा सकते हो। तो मैं जो है ना ओपन करके जाता हूँ अपने वर्डप्रेस पे। ठीक है, अभी मैं सी पैनल को अब लॉग आउट कर दे रहा हूँ। अब इसमें आपको छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सी पैनल जो होता है मेन एक्सेस होता है आपकी वेबसाइट का। अगर आपको सारी चीजों के बारे में नहीं पता है, जितना पता है बस उतना ही कीजिए। अभी मैं अपने वेबसाइट को एक बार लॉग इन करता हूँ। ठीक है, लॉग इन करने के लिए क्या लिखना होगा, अपने वेबसाइट का नाम wp-admin। ठीक है, ये हमने लिखा, एंटर प्रेस किया। अब हमारा यहाँ पर यूजर वाला सेक्शन आ जाएगा कि यहाँ पर यूजर नेम में डालिए। तो मैं यूजर नेम में एडमिन जो हमारे यूजर नेम में, पासवर्ड में गई हमने जो पासवर्ड सेट किया था वो हम लोग पासवर्ड यहाँ पर डालते हैं। एंड इसके बाद लॉगिन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये हमारा सिंपल लॉगिन हो गया। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, जैसे कि इसको यहाँ पर मैं नेबर सेट कर देता हूँ और बेसिक सेटिंग्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं। जो बेसिक सेटिंग्स था हम लोग उसको देख रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिक सेटिंग्स में मैंने काफी चीजों के बारे में आप लोगों को बताया था। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग्स वाला ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग्स के जस्ट बगल में आपको जनरल का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर जाना होता है। ठीक है, और यहाँ पर जनरल के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको बहुत सारे जो है क्या दिख रहे होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर आपको सेटिंग्स दिख रहे होते हैं, जैसे कि साइट टाइटल हो गया, टैग लाइन हो गया। ये सारे आपको सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, ये सारा कुछ क्या हो रहा था हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है और हमें इस सारे को सेट करना होता है। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है लाइक सारी चीजों को सेट करके देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली ये हो रहा होता है। ठीक है, तो सिंपल, जैसे कि मुझे जो है अब साइट टाइटल चेंज करना है, तो साइट टाइटल में हम अपने वेबसाइट का नाम रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने वेबसाइट का नाम डाल दिया। ठीक है, ये वेबसाइट का नाम डाल दिया। टैगलाइन अगर कुछ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख लीजिएगा। ठीक है, एंड एनीवन कैन रजिस्टर, अगर आप करवाना चाहते हैं रजिस्टर कि कोई भी आके रजिस्टर कर सके तो ये कर सकता है, अदरवाइज इसे मैं अभी ऑफ रखता हूँ। एक बार हम लोग ऑन करके भी इससे रजिस्टर वाला पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हमने बताया था टाइम जोन, टाइम जोन आपको कोलकाता वाला आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं कोलकाता वाला डाल दिया। एंड इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, दैट्स इट, आपका यहाँ पर काम खत्म। एंड इसके बाद सीधे आप आ जाइएगा परमा लिंक में। ठीक है, परमा लिंक में आने के बाद आपको यहाँ पर पोस्ट नेम जो है वो सेट कर लीजिएगा, सेव चेंजेस पे कर लीजिएगा। ठीक है, ये करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर राइटिंग वाले ऑप्शन पे। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ लिंक्स मिलेंगे जो कि पिंग सर्विस होता है, उसको मैंने अपडेट करने के लिए पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। वंस अगेन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अपडेट सर्विस पे मैंने क्लिक किया। एंड इसके बाद यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने वेबसाइट में जाकर। ठीक है, ये हमारा बेसिक सेटिंग्स भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए मैं एक एक सेटिंग्स को आप लोग को करके के दिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा बेसिक सेटिंग्स जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक सारे लोग क्लियर हैं? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताइए, यहाँ तक क्लियर है ना? फास्ट फास्ट फास्ट, यस, ओके। अभी मैं चैट बॉक्स अगेन ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, बेसिक सेटिंग सब किया। इसके बाद हमने आपको थीम के बारे में बताया था कि थीम होता क्या है, किस तरीके से अपलोड करते हैं। ठीक है, तो देखिए थीम हमें यहाँ पर अपीयरेंस वाले ऑप्शन पे आना है एंड इसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, थीम जब भी हम लोग थीम अपलोड कर रहे हैं तो यहीं से करते होते हैं। अपलोड थीम पे मैं क्लिक करता हूँ, चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे फाइल है वहीं से हमें करना होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एंड इसके बाद हम लोग अपने थीम को सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे भी हमारा थीम है। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने थीम को। तो यहाँ से मैं आके जो है न्यूज़पेपर वाला मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया एंड इसके बाद इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। ये हमारा थीम भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये इंस्टॉल होगा उसके बाद इसे चलाने के लिए ना कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं, वो भी हमारा यहाँ पर एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया एंड इसके बाद इंस्टॉल एक्टिवेट प्लगइन्स पे आपको क्लिक कर देना है, देन प्लगइन्स भी आपका यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इसे करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, अगर आपकी इंटरनेट स्लो है तो है, अगर फास्ट है तो ये तुरंत से हो जाता है। तो जस्ट ये अभी होगा एंड इसके बाद हम लोग अब डिजाइनिंग पे आ रहे होंगे और हम लोग जो है लकी एक अच्छी तरीके से, किस तरीके से दिखती है वेबसाइट, ठीक है, उस तरीके की हम लोग एक वेबसाइट जो है यहाँ पर बनाकर देख रहे होंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे सारे प्लगइन्स को यहाँ पर लाइक अब ये इंस्टॉल कर दिया है। एंड इंस्टॉल करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को यहाँ पर प्री बिल्ड वेबसाइट मिल जाता है। ठीक है, हमें क्या मिल जाता है, प्री बिल्ड वेबसाइट मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं प्री बिल्ड वेबसाइट। सिंपल, मैं यहाँ पर प्री बिल्ड वेबसाइट पे क्लिक करूंगा। देन हम लोग क्या कर रहे होंगे, सेलेक्ट कर रहे होंगे कि हमें जो है कौन कौन से लकी हमें रखना है, कौन से हमें जो है ये वाले रखना है, ये हमारा जो है कौन सा थीम टेम्पलेट रखना है। ठीक है, तो कोई सा भी आप टेम्पलेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, मैं डिफॉल्ट वाला ही करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, सारे देखिए गाइस, सारे में सेटिंग्स आपको एक तरीके का ही दिख रहा होगा। जो मैं यहाँ पे बताया हूँ वही सब में करना होगा, उसी तरीके से होगा। बस यहाँ पे क्या है कि प्रीबिल्ड है, ऑलरेडी ये बना हुआ है, आपको बेसिक चेंजेस करने हैं, देन पब्लिश करना है, दैट्स इट, इतना ही करना है। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। अब ऐसा कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हमने इसमें ये सेटिंग के बारे में पढ़ा था तो ये ब्लैक वर्जन प्रो में क्या वो होगा कि नहीं, बिल्कुल सब में एक ही चीजें होंगे और सब एक ही तरीके से आपका यहाँ पर लाइक एडिट हो रहा होगा। मैं डिफॉल्ट वाले को आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे इंक्लूड कंटेंट है, मैं इसको ऑन रहने देता हूँ सो दैट कि हम लोग अपने वेबसाइट की विजिबिलिटी भी देख पाए कि किस तरीके से एक्चुअली ये एडिट हो रही है। ठीक है, मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं यस कर देता हूँ, तो ये हमारा क्या हुआ, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे ये इंस्टॉल हो रहा है तो यहाँ पर आपके साथ ना कुछ कुछ और भी थीम्स अपलोड हुए रहते हैं। अपेरेंस में जाएंगे ना तो और भी आपको थीम्स दिखेंगे जो कि आपके वेबसाइट पे हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि जो भी आप अपने वेबसाइट पे थीम रख रहे हैं तो एक ही थीम रखिएगा एंड उसके बाद थीम नहीं रखिएगा। ठीक है, जो रिक्वायर्ड नहीं है उसे नहीं रखना है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको क्या करना है, उसको एकदम से ही नहीं रखना है, जो रिक्वायर्ड है बस उसे ही रखना है और किसी को नहीं रखना है। ठीक है, तो अभी जैसे ये इंस्टॉल होगा देन हम लोग यहाँ पर अपीयरेंस में आके वो सारे जो अनयूजुअल थीम्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिलीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखिए ये इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद आपकी वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है एक बार हम लोग ये पहले देख लेते हैं। तो हमारी जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से अभी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जस्ट ये लोड हो रहा है। हाँ, ये देखिए ये इस तरीके से अभी अब देखने को मिल रहा है। सिंपल, हमें इसमें अब कस्टमाइजेशन करना है तो वो कस्टमाइजेशन भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक्चुअली ये हो रहा होता है। उससे पहले में हम लोग थीम को जो अनयूजुअल थीम्स हैं उसको डिलीट करते हैं। अपीयरेंस में आना है, थीम्स में आपको आ जाना है। देखिए अभी थीम्स में आएंगे ना तो आपको यहाँ पे हमें जो है कितने थीम्स दिख रहे हैं, 4 थीम्स दिख रहे हैं, जिसमें कि एक हमारा न्यूज़पेपर है जो कि यहाँ पर लिख कर आ रहा है एक्टिव है। बट यहाँ पे भी एक थीम है, ये भी एक थीम है एंड ये भी एक थीम है। ठीक है, तो हमें जो है इन सारे थीम्स को नहीं रखना है। मैं सिंपल इस पे क्लिक करूंगा, डिलीट पे क्लिक करूंगा एंड इसके बाद ओके पे क्लिक करूंगा, ये थीम क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, अगेन इसको भी नहीं रखना, सिंपल में यहाँ पे आया, डिलीट के बटन पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, ये भी डिलीट हो गया। ये भी हमें नहीं रखना है, सिंपल में यहाँ पे आया, डिलीट के बटन पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, ये भी हमारा डिलीट हो गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर लाइक थीम्स जो हैं जो कि हमें यूज नहीं करना होता है वो हम लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं, उस तरीके से डिलीट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास बच गया कौन सा, तो अब हमारे पास जो बच गया है वो है न्यूज एक्स पेपर जो है, न्यूज, ये न्यूज़पेपर 10 जो है वो हमारे पास बच गया है। एंड इसमें जो है अब हम लोग कस्टमाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो हेडर है, हेडर को हम लोग जो है थीम पैनल से कर रहे होंगे और जो हमारा फूटर है उसको भी थीम पैनल से करेंगे। जो बीच का जो मेन बॉडी है उसको हम लोग एडिट विद टैग डिव कंपोजर से कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पर लोगो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऊपर में इसका हमें जो है टॉप मेन्यू भी मिल रहा है लेकिन इसको ऑफ कर देंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्या काम, जो एडिट करना है उसको स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बताया, हेडर को थीम पैनल से करेंगे, तो सिंपल मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने वेबसाइट पर एंड इसके बाद यहाँ पे न्यूज़पेपर में एंड इसके बाद थीम पैनल। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, थीम पैनल पर मैं आ गया। ठीक है, अब थीम पैनल पे आने के बाद, ठीक है,
थीम पैनल पे आने के बाद आपको यहाँ पर सारे वो ऑप्शंस खुल जाएंगे जो भी आपको करना है। लेकिन मुझे हेडर में चेंजेस करना है तो मैं हेडर किया नो टेम्पलेट्स, क्योंकि ये क्लाउड वाला टेम्पलेट रहता है, उसी लिए हमें यहाँ पर नो टेम्पलेट सेट करना है। एंड इसके बाद आपको जिस भी तरीके का चाहिए यहाँ पर हेडर 10, हेडर ये स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3, देयर आर लॉट्स ऑफ लाइक स्टाइल्स आर अवेलेबल हियर। ठीक है, तो कोई भी सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे जो है ना चाहिए कौन सा, मुझे चाहिए स्टाइल 1 चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टाइल 1 को ले लेता हूँ एंड सेव सेटिंग्स कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सेव सेटिंग्स किया तो अभी जो है हमारी जो हेडर है वो क्या हो जाएंगे, हेडर यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। ये जैसे ही सेव होगा दैन देखिए अभी सेव हुआ, अब रिफ्रेश करेंगे ना तो हमारी हेडर यहाँ पर चेंजेस हो रहे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी है सेलेक्ट मेन्यू, अभी मेन्यू बनाकर हमको सेलेक्ट करना होगा। एंड लोगो भी यहाँ पर नहीं है तो वो सब यहाँ पर हमें ऐड ऑन करने होंगे। ठीक है, ऐड यहाँ पे पहले से तो वो हमें दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पॉइंट क्या है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि ऊपर का जो टॉप मेन्यू है ना उसको हम लोग हटाते हैं। तो टॉप मेन्यू में आते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, टॉप मेन्यू को मैं ऑफ कर दिया। ठीक है, एंड इसके बाद मैं सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद अगेन मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे हमारा ये हट गया होगा। ठीक है, ये देखिए ये हट गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेन्यू एंड उसके बाद लोगो करेंगे। तो अब मेन्यू क्रिएट करने के लिए मैंने गाइस बताया था आप लोगों को पोस्ट के ऑप्शन पे जाना है, कैटेगरी पे आप लोगों को जाना है। देन पहले आपको कैटेगरी क्रिएट करना है। तो मैं कौन कौन सा कैटेगरी करूंगा, मैं कैटेगरी करता हूँ ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐड यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी में मैं ऐड किया, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ जस्ट जॉब्स में रख लेता हूँ। ये जॉब्स हमने रख लिया एंड इसके बाद जो है यहाँ पर मैं रख लेता हूँ ब्लॉगिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग भी रख लिया एंड इसके बाद मैं यहाँ पे रख लेता हूँ बायोग्राफी। ठीक है, ये मल्टी निश की लाइक की हम लोग साइट बना रहे हैं, ध्यान हम लोग इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर रख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं लाइक यहाँ पर मैं रख लेता हूँ जीके जीएस, एक पॉइंट रख लेता हूँ। ठीक है, स्टडी से भी रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, जीके जीएस भी मैंने ऐड कर दिया एंड इसके बाद यहाँ पर हमने बहुत सारी कैटेगरी को ऐड कर दिया है। और भी अगर कोई कैटेगरी चाहिए होगा तो मैं ऐड कर लूंगा। लाइक कि मैं यहाँ पर जो है ना फाइनेंस भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, फाइनेंस भी मैं यहाँ से ऐड कर दिया। अभी देखिए हमारे पास अब कौन कौन से कैटेगरी हो गए, फाइनेंस हो गए, जीके जीएस हो गया, बायोग्राफी हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, जॉब्स हो गया, ऑनलाइन अर्निंग हो गया। हमने ये सारे कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट किए। ठीक है, एंड बाकी जो रेस्ट कैटेगरी है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर बल्क एक्शन पे आऊंगा, डिलीट सेलेक्ट करूंगा एंड सारे को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और जो जो नहीं डिलीट करना है उसको मैं यहाँ से अनचेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये सब हमें डिलीट नहीं करना है तो ये मैं अनचेक कर लिया एंड इसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करूंगा ना तो ये सारे हमें जो है ये देखने को मिल रहे हैं जितने भी कैटेगरी वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक किया एंड अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा डिलीट हो रहा होगा। ठीक है, तो वो सारे डिलीट हो गए, बाकी और भी बचे हुए हैं जैसे कि वीडियो, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, रिव्यू, रेसिंग, ये इतने और भी बचे हुए हैं। अगेन मैं सेलेक्ट किया, बल्क एक्शन पे आया, डिलीट सेलेक्ट किया, अप्लाई पे क्लिक कर दिया, देन ये यहाँ पर क्या हो गया, डिलीट हो गया। अभी 12 आइटम दिखाई दे रहे हैं, अब ये 7 बच गया डिलीट होकर। ठीक है, डन। इस तरीके से कैटेगरी बनाते हैं। अब कैटेगरी का मेन्यू बनाना होगा, अपीयरेंस में जाना है, मेन्यू पे क्लिक कर देना है, सिंपल है। देखिए एकदम अपीयरेंस में आया, मेन्यू पे क्लिक कर दिया, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, तो क्रिएट मैं करता हूँ एक नया मेन्यू को जिसका कि नाम मैं क्या दे दूंगा, तो जिसका कि नाम मैं हेडर दे देता हूँ। ठीक है, ये हेडर मैंने यहाँ पर दे दिया। क्रिएट न्यू का क्रिएट मेन्यू दिख रहा है, सिंपल मैं इस पर क्लिक कर दिया एंड इसके बाद यहाँ पर जो है पोस्ट वाला कैटेगरी सेक्शन दिख रहा है, ऑल पे क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद सेलेक्ट ऑल एंड ऐड टू मेन्यू। अब यहाँ पे हमें वो सारे मेन्यू देखने को मिल रहे हैं एंड इसके बाद यहाँ पर अनकैटेगराइज भी देखने को मिल रहा है। तो ये मुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं यहीं से डिलीट भी कर सकता हूँ। देखिए ये डिलीट हो गया।
अब मैं चाहता हूँ ना कि ऑनलाइन अर्निंग सबसे ऊपर रहे तो मैं ड्रैग कर लेता हूँ, उसके बाद ब्लॉगिंग रहे तो मैं यहाँ ड्रैग कर लिया, फाइनेंस रहे तो मैं यहाँ पर ड्रैग कर दिया, उसके बाद चाहता हूँ कि ये हमारा जॉब्स रहे तो मैं यहाँ पर इसको जो है ड्रैग करके ऊपर लेके चलता हूँ, ये हमने कर दिया। एंड इसके बाद जीके जीएस चाहता हूँ तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चाहते हैं। सेव मेन्यू पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे ये हमारा एक मेन्यू बनकर तैयार हो गया। किसके नाम से? हेडर के नाम से मेन्यू तैयार हुआ है, जिसमें कि ये सारे हमें कैटेगरी दिखाई देंगे, सिंपल। अब हमें अगर सेट करना रहा तो कहाँ जाना होगा? हम लोग सी पैनल से कर रहे हैं तो सी पैनल में आना होगा, ये सॉरी थीम पैनल में आना होगा। तो मैं न्यूज़पेपर में आता हूँ, थीम पैनल में आते हैं, ठीक है। थीम पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर हेडर वाले सेक्शन पे ही क्लिक करना है, एंड आपको आ जाना है मेन मेन्यू में, और यहाँ पर मेन्यू सेट कर लेना है। कौन सा? हेडर के नाम से क्रिएट किया था, हेडर सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हैं। अब स्टिकी मेन्यू बनाना है या नहीं, तो मैं इस पे चेकआउट कर देता हूँ, यस मुझे स्टिकी मेन्यू बनानी है, ठीक है। लोगो ऑन स्टिकी मेन्यू रखना है तो यस हमें लोगो भी स्टिकी मेन्यू पे रखना है, तो मैं ये भी कर लिया। सेव सेटिंग पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा क्लिक हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद लोगो एंड फैबी आइकन दिखाई दे रहे हैं। लोगो एंड फैबी आइकन में हमें बोल रहा है कि इतना बाई इतना का आप लोगो यहाँ पर बना कर दो। तो मैं क्या करूंगा, लोगो बनाने के लिए सिंपल कैनवा पर आपको जाना है, तो यहाँ पर मैं कैनवा पे आके एक जस्ट सिंपल सा एक लोगो मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने वेबसाइट के लिए बना सकते हैं। ऑलरेडी मनीष शाह ने आप लोगों को कैनवा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। आई होप कि सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे भी होंगे, है ना। सिंपल आपको यहाँ पर आना है, एंड इसके बाद यहाँ पर कस्टम साइज देखने देखने को मिल रहा है। सिंपल आप इस पे क्लिक करके अपने साइज जितने भी हैं वो आप रख सकते हो यहाँ से। सिंपल यहाँ पर मुझे साइज क्या दिखा रहा है, 272 90 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पर 272 एंड इसके बाद 90 पिक्सल, तो यहाँ पे मैं 90 पिक्सल सेलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ से हम लोग क्रिएट डिजाइन पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा क्रिएट होना स्टार्ट यहाँ पर आ गया ये साइज। लेकिन यहाँ पर मुझे लोगो बनाना है, तो लोगो यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल अगेन मैं कैनवा पे आता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ लोगो, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो लोगो मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए अभी आप पे बहुत सारे लोगोस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मिल रहा है ना, बहुत सारे आपको यहाँ पर लोगो देखने को मिल रहे हैं। सिंपल आपको कोई भी ले लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर ये जो ब्रेन टच है इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, या फिर अदर बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप रख सकते हो। जैसे कि ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कोई वेबसाइट रहती तो ये बहुत अच्छा लोगो लग रहा है, वो आप रख सकते थे। लाइक जो भी रखना है, सिंपल मैं कोई सा भी एक जो है यहाँ से उठा लेता हूँ, ये वाले को ही मैं उठाता हूँ, एंड इसके बाद यहाँ पे ये कस्टमाइज करने पे लेकर जाता हूँ। लेकिन मुझे साइज ना ये वाला नहीं चाहिए, दैट्स वाई हमने साइज दूसरा क्रिएट किया है। तो इसको मैं पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अभी ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब कैसे चाहिए हमें, तो हमें लाइक इस तरीके से चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ पर उसी तरीके से सेट कर लेता हूँ जिस तरीके से हमें चाहिए, ठीक है। ये मैंने सेट कर लिया, ये अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट दिखानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जस्ट ये मैं अपने वेबसाइट का एक बार नाम यहाँ पर डाल देता हूँ, ये वेबसाइट का नाम है। एंड यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर नाम को क्या किया, यहाँ पर नाम को डाल दिया, और ये हमारी वेबसाइट यहाँ पर वेबसाइट का हमारा नाम दिख रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया, एंड इसके बाद थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और ये अपने अकॉर्डिंग आप गाइस मैनेज कर लेना किस तरीके से एक्चुअली हो रहा होता है, बस मैं ये बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये आप कर लेना, बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं, कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है, लाइक कि मुझे ये ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे थीम होना चाहिए, ये जो लोगो है उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो भी आपको कलर वगैरह चाहिए होंगे सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके कलर को जो है चेंज कर लेता हूँ, जो भी हमें कलर चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट किया, एंड इसके बाद यहाँ पे आया, एंड यहाँ से कोई भी कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो भी कलर को सेलेक्ट करेंगे वो हमारे यहाँ पर कलर हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर आप ये वाला जो पेन दिख रहा है सिंपल आप इस पे क्लिक करके कोई सा भी कलर आप दिखा सकते हो। जैसे मुझे ये चाहिए तो मैंने ये कर दिया, एंड इसके बाद मैं इसे क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। डाउनलोड करके मैं अपलोड करके देखता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हमें अपने वेबसाइट पे ये वाला जो है लोगो देखने को मिल रहा है। देखिए मैंने साइज जो कहा गया उसी साइज का मैंने यहाँ पर डाउनलोड ये बनाया है, ठीक है। तो हमने बना दिया, एंड इसके बाद अपने वेबसाइट पे आते हैं, लोगो है यहाँ पे, अपलोड सेलेक्ट फाइल, ठीक है।
एंड हमने डाउनलोड में सेलेक्ट करके रखा है, तो डाउनलोड पे मैं आता हूँ। एंड डाउनलोड पे आने के बाद आपको यहाँ पे लोगो जैसे कि दिखाई दे रहे हैं, सिंपल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यस, ये है। इसमें मैं क्लिक किया एंड इसके बाद ओपन पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये ओपन मैंने कर लिया एंड इसके बाद यहाँ पर आप अपने वेबसाइट का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है, सो दैट कि इजी होता है थोड़ा सर्च होने में, ठीक है। ये मैं डाल दिया एंड इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट इनटू पोस्ट में कर दिया, तो यहाँ पर अब हमारा लोगो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ रेटिना में भी मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर आ गया। फेवी आइकन गाइस दिखा रहा है 16x16 का, ठीक है। तो ये का क्या करना होगा, हमें अगेन जाना है यहाँ पर 16x16 लिख के हमें इसे बना लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, अगर फाइल रिसाइज यहीं से आप भी कर सकते हो, तो मैं यहीं से एक बार जो है रिसाइज करता हूँ कि हमें जो है 16x16 के चाहिए, ठीक है। तो जस्ट एक बार मैं करके देखता हूँ, कभी कभी होता है साइज लाइक ये इतना छोटा साइज है कि कैनवा नहीं लेता है, तो आप अदर वेबसाइट से आप कर सकते हो, ठीक है। तो एंड इसके बाद यहाँ पर मैं अभी के लिए यही वाला अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपलोड कर दिया एंड इसके बाद सेव चेंजेस पे मैं क्लिक किया एंड इसके बाद रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहे हैं लोगो, क्या जो हमने तैयार किया था ये कैटेगरी वो दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हमारा ये दिखाई दे रहा है। ऐड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है गाइस, ये देख रहे हैं ऐड दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐड भी हम लोग अपना बनाकर यहाँ पर दिखाएं, तो सिंपल आप ऐड भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो एड्स वाले सेक्शन पे आइए, हेडर ऐड पे आइए, ठीक है। ऐड कोड अगर आपके पास है देन आप बहुत आसानी से आप यहाँ पर बना सकते हो। अदरवाइज मैं एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ किस तरीके से आप बना सकते हैं। आप सिंपल, अभी तो मुझे ऐड का साइज पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके की साइज है, कितना है। मीडिया पे आ जाइए और यहाँ पर आप देख लीजिए पहले कौन सा ऐड लगा हुआ है, तो ये ऐड हमारा लगा हुआ है। मीडिया में आने के बाद आपको यही वाले फोटो को देखना है कि कहाँ पर है, तो ये फोटो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और इसका जो साइज हमें देखने को मिल रहा है 7 to 8 by 90 पिक्सल। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर रिसाइज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ एंड इसके बाद अगेन मैं कैनवा में रिसाइज कर लेता हूँ, ठीक है, क्रिएट डिजाइन। एंड इसके बाद यहाँ से लाइक मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ साइज वगैरह जो भी हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। कस्टम साइज पे आके कितना कितना हमारा साइज था, तो जो है हमारा साइज था 7 to 8 and 90, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके सेलेक्ट कर लेता हूँ 7 to 8 and 90, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक किया। अभी देखिए हमें इस साइज पे ही हमारा ऐड बनाना होगा, ठीक है। तो मैं एक ऐड भी बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ गया एंड लाइक इसी तरीके का ऐड आप लोग बना रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको जो है ना बहुत सारे लाइक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एड्स, ठीक है। इसी में आप अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हो, वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है एवरीथिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट कि लाइक मुझे ये वाला चाहिए तो मैं ये रख लूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद अगर कोई दूसरे चाहिए तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, देख रहे हैं ना बहुत सारे आपको ऐड दिखाई दे रहे हैं, तो सिंपल आप यहाँ पर देख कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इसी को रखता हूँ एंड इसके बाद यहाँ से कोई सा एक नाम दे देता हूँ, जस्ट कि मैं अपने वेबसाइट का एक नाम दिया एंड इसके बाद यहाँ पर वन डाल देता हूँ एंड यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। एंड डाउनलोड करके वहां पर हम लोग अपलोड करके देखते हैं कि क्या हमारा ऐड लग रहा है या नहीं लग रहा है। सिंपल यहाँ पर आना है, ठीक है। जस्ट मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो है ना, अगर आपको फाइल से नहीं ऐड करने को मिल रहा होगा, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली फाइल से नहीं ऐड करने को मिल रहा होता है, तो हम लोगों को अपना ऐड कोड लगाना होता है, ठीक है। अब ऐड कोड कैसे मिलता है, तो डायरेक्टली यहाँ से भी आप ले सकते हैं ऐड कोड एंड ये बेसिकली यहाँ पे लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ से मिल रहा होता है जो आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से ले सकते हैं, लेकिन हमें जो है अभी क्या चाहिए, अभी हमें डायरेक्टली इमेज चाहिए, तो हम लोग वहीं से इमेज ले रहे होंगे। लेकिन समटाइम हमें कोड्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो आप कोड भी यहाँ पर आके मोड में आके जो है ना यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए ये दिख रहा है इनेबल, सिंपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद यहाँ से इनेबल पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और ये HTML कोड हमें दिखाई दे रहे, सिंपल मैं इस पे कॉपी करता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर आया, ठीक है। एंड आने के बाद सिंपल हमें क्या करना है, अपने न्यूज़पेपर में एंड इसके बाद थीम पैनल में अपने को आ जाना है, थीम पैनल में, ठीक है। थीम पैनल पे आने के बाद आपको यहाँ पे एड्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड पे क्लिक किया, हेडर ऐड पे क्लिक किया। अभी आपको ये वाले कोड दिखाई दे रहे हैं, सिंपल आप इस पे पेस्ट कर दीजिए, ये वाला अब हमें देखने को मिल रहा होगा, ठीक है।
समटाइम हो सकता है कि आपको तुरंत से ये कोड लिखेंगे ना तो तुरंत से आपको नहीं मिलता है, ठीक है, तुरंत से आपको अपडेट नहीं मिल रहा होता, तो एक बार हम लोग करके देखते हैं कि तुरंत ये क्विकली अपडेट हो भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर हो जा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम एक्चुअली देना होगा। देन एक बार आप रिफ्रेश करके देखिएगा तो आपका चेंजेस हो रहा होगा। एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो यस, ये देखिए अभी हमने क्या किया था, हमने यहाँ से उठाया और उसका जो है लाइक यहाँ पर ऐड कोड बस पोस्ट यहाँ पर डाला है। ठीक है, हमने क्या किया, ऐड कोड डाला है और ये हमारे यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये हमारे क्या हुआ, दिखना स्टार्ट हो गया। इसको आप फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर दिख रहा होता है। ठीक है, अब ये तो हमारा लग गया और ये हमारा लोगो भी लग गया, लेकिन लोगो एंड ऐड हमारा कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो आप देखिएगा थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरीके का लाइक लोगो रखना है तो ये सब आप यहाँ से कर रहे होंगे। ठीक है, नीचे आते हैं क्योंकि अभी हमें नीचे वाले चीजों को कंप्लीट करना है। नीचे आया एंड इसके बाद फुटर वाले सेक्शन पे नीचे आ रहा हूँ, फुटर वाला सेक्शन, नो टेम्पलेट, एंड इसके बाद जिस भी तरीके का रखना है मैं स्टाइल 18 सेलेक्ट कर ले स्टाइल 8 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या कंटेंट रहेंगे सब कुछ आपको यहाँ पे डाल देने, लोगो दिखाना है तो लोगो को यस मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लोगो। एंड फुटर का रेटिना लोगो भी रखना है हमें, सो दैट कि कोई बड़े स्क्रीन पर दिखे तो वहां पर भी दिखाई दे। ठीक है, ईमेल एड्रेस में हमारा क्या रहेगा, तो ईमेल एड्रेस में हमारा रहेगा ये। ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एंड अपने वेबसाइट का नाम यहाँ पर डाल देते हैं, तो हमारी ये ईमेल एड्रेस यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, फुटर का बैकग्राउंड रहेगा तो हमें बैकग्राउंड यहाँ पर नहीं सेट करना है। ठीक है, सब फुटर में क्या रहेगा, सब फुटर में हमारा ऑल राइट रिसीव करके जो रहता है। ठीक है, ऑल 1 मिनट में डायरेक्टली इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस वाले एकदम जो है ना इस वाली वेबसाइट के तरीके से आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूँ, सो दैट कि आप लोग भी अपनी वेबसाइट को बहुत आसानी से बना पाए। ठीक है, ये मैं कॉपी किया एंड इसके बाद यहाँ पर लाकर इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड वेबसाइट का जो नाम है ना वो चेंज कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस कॉपी करना है और छोड़ देना है। ठीक है, तो मैं वेबसाइट का नाम भी यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो ये भी करिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर दिया हूँ जस्ट, या मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। एंड जो भी जिस टाइम से आपकी वेबसाइट चल रही है वहां के आपको डेट डाल देना है, जैसे कि हमारी वेबसाइट 2023 से चल रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2023 बस रहने दूंगा तो भी चल रहा होगा। ठीक है, एंड इसके बाद कॉपी से ये कॉपीराइट सिंबल दिखाना है, यहाँ पे तो हमने ऐड कर रखा है तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, सेव सेटिंग्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड इसके बाद अगेन एक बार अपने वेबसाइट पे आते हैं। ठीक है, और रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हमारा फुटर चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। तो यस, अब जो है हमें चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। नीचे आते हैं, यस ये दिखाई दे रहे हैं ना। एंड और नीचे आएंगे तो यहाँ पे कॉपीराइट वाला भी सेक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। अबाउट अस में कुछ भी आपको डाल लेना है, कुछ भी लाइक कि अब यहाँ से मैं ये कॉपी करके अबाउट अस में यहाँ पर डाल लेता हूँ, सो दैट कि अच्छी लगे वेबसाइट। ठीक है, मैं जब आपको बनाकर दिखा रहा हूँ तो ये भी आपको दिखने चाहिए, सो दैट कि अच्छे हमारी वेबसाइट दिखने चाहिए, है ना। तो मैं सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया एंड सेव सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ये हमारा सेव हो गया, हेडर एंड फुटर हमारे यहाँ पर गाइस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सारे सेटिंग्स यहाँ पे कैसे चेंजेस करना है लिंक, तो यहाँ पर आइए एंड इसके बाद सोशल नेटवर्क वाले ऑप्शन पे, एंड इसके बाद किसका लिंक चेंज करना है मुझे, सोशल नेटवर्क पे फेसबुक का, तो मैं फेसबुक का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, जो भी हमारा लिंक होगा वो हम लोग यहाँ पर डाल दूंगे, तो एक बार मैं लिंक भी डाल देता हूँ। ठीक है, ये लिंक है सिंपल, मैं यहाँ पर आया एंड इसको कॉपी एंड कॉपी करने के बाद अगेन हमें फेसबुक पे पेस्ट कर देना है, सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सारे लोग यहाँ तक क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि हेडर एंड फुटर क्लियर हैं। अब हमारे पास जो बच गया है, मेन बॉडी डिजाइन करना बच गया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया है, मेन बॉडी डिजाइन करना बच गया है। ठीक है, ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चैट बॉक्स को अगेन क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे गाइस आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, सो दैट कि हम लोग क्लास के एंड में उसको सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि अपना मेन बॉडी जो होता है, हेडर फुटर तो हमने कर लिया कि किस तरीके से होता है। ठीक है, मेन बॉडी ये है, तो सिंपल इसको अब चेंजेस करते हैं। इसे करने के लिए एडिट विद टैग डिव कंपोजर मैंने बताया था, एडिट विद टैग डिव कंपोजर पे क्लिक कीजिए
एंड क्लिक करने के बाद आपको सारी चीजों को बहुत आसानी से यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर करने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ओपन किया एंड ओपन करने के बाद अभी जो है अब मुझे क्या करना होगा, जो भी चीजों को रखना है बस उसको मिनिमम चीजों को रख रहे होंगे, उससे ज्यादा हम लोग यहाँ पर नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारी साइट जो है लाइक बोरिंग सी दिख रही होगी और लोड लेने में भी टाइम लग रहा होगा। तो एकदम सिंपल सिंपल सब कुछ हम लोग यहाँ पर रख रहे होंगे। ठीक है, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दिखना चाहिए ट्रेंडिंग नाउ की जगह हमारा न्यू अपडेट जो है, ठीक है, वो दिखना, और ये सॉरी ऑनलाइन अर्निंग जो है वो हमें दिखना चाहिए। तो मैं सिंपल ऑनलाइन अर्निंग यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, इसके नीचे ऑनलाइन अर्निंग की पोस्ट दिखना चाहिए, तो मैं ऑनलाइन अर्निंग यहाँ से सेट कर लूंगा। अभी फिल्टर बस सेलेक्ट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि फिर नहीं तो दिखेगा ही नहीं, आप लोग को पता नहीं चलेगा। ठीक है, हमें दूसरे यहाँ पर चाहिए ग्रिड, तो मैं यहाँ से उठाया एंड कोई भी एक ग्रिड यहाँ पर लेकर यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। जो भी रखेंगे उस तरीके से हमारी वेबसाइट जो है दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर ये किया, तो देखिए अभी जो है हमें कुछ इस तरीके से ये ग्रिड हमें देखने को मिल रहा होगा। जो भी चेंजेस करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस वाले पे मैं आता हूँ एंड इसमें कुछ चेंजेस करना है तो इस पे भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। बेसिकली मैं दोनों सेम ही रख लिया हूँ, दैट्स वाई हमें देखने को मिल रहा है। मैं एक को डिलीट कर देता हूँ एंड इसे ही रहने देते हैं। अब हमें ये डोंट मिस ये सब नहीं चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ से डिलीट करता हूँ। देखिए कितना आसान है। ठीक है, सिंपल, ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से सब कुछ को मैं डिलीट कर देता हूँ। हमें ये चाहिए नहीं, ये रॉ चाहिए ही नहीं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये भी हमें नहीं चाहिए, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड ये ऐड जो दिख रहा है वो नहीं चाहिए हमें, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये एक पोस्ट है, इसको रहने देंगे एंड जो ये ऐड है उसको हम लोग डिलीट करेंगे। लास्ट वाला जो है हम लोग इसे भी डिलीट कर रहे होंगे, ये भी हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी डिलीट। देखिए ऑलमोस्ट जितने हमें चीजों को नहीं चाहिए वो मैंने हटा दिया है गाइस। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए वो सिंपल मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, जो चाहिए वो बस हम लोग यहाँ पर रख रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें कौन से चाहिए, ऑनलाइन अर्निंग के पोस्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग दिखा दी है। ठीक है, अब हमारा बच गया ब्लॉगिंग, फाइनेंस, जॉब्स, जीके, जीएस, बायोग्राफी। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखिए ये कितना सिंपल सा एकदम अच्छा सा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ब्लॉगिंग लिख देता हूँ। यहाँ पर हमें WRC रेसिंग की जगह मुझे ब्लॉगिंग चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग यहाँ पर डाल दिया। अब ब्लॉगिंग में जो है लेकिन इसके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, तो आप यहाँ पर आइए और सारे के कलर्स भी मैं चेंजेस कर देता हूँ, सो दैट कि सब कुछ अच्छा लग रहा हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर लिया, और टेक्स्ट क्या रहना चाहिए, इसका ब्लैक रहना चाहिए, तो मैं ब्लैक पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके जस्ट बगल में हमें हेल्थ एंड फिटनेस दिख रहा है, लेकिन मुझे फाइनेंस चाहिए, मैं इस पे क्लिक किया एंड इसके बाद यहाँ पे जनरल से दिख रहे हैं, इसमें कस्टम मैं करता हूँ। कस्टम टाइटल क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए फाइनेंस। ठीक है, तो मैं फाइनेंस यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया फाइनेंस एंड इसका ब्लैक ब्लू क्या चाहिए आपको कलर्स, तो मैं अगेन कलर सेम कलर यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेम कलर डाल दिया एंड इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए जॉब्स, तो जॉब्स के लिए भी मैं इसी तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ, सो दैट कि अच्छा लगे देखने में। तो एलिमेंट को अगर मुझे एक एलिमेंट को कॉपी करना रहा, तो मैं एलिमेंट का ये कॉपी बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करूंगा। अगर हमें सारे रॉ को कॉलम करना रहा, तो मैं यहाँ पर रॉ वाला जो दिख रहा है कॉलम, इस पे क्लिक करूंगा। तो मुझे एलिमेंट करना है, तो मैं एलिमेंट पे यहाँ पे क्लिक किया, देखिए इसके जस्ट नीचे हमारा ये बनकर तैयार हो गया फाइनेंस भी। ठीक है, कॉपी हो गया। सिंपल मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करने के बाद यहाँ पर मैं ड्रॉप कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं इसका नाम जो है चेंजेस कर देता हूँ। नाम अब क्या रखना है, हमें जॉब्स रखना है। ठीक है, मैंने जॉब्स यहाँ पर नहीं दिया, तो जॉब्स में एक यहाँ पर जॉब्स डाल दिया। ठीक है, अब ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जीके जीएस या फिर बायोग्राफी, हम लोग इसे रख देते हैं जो भी हमको रखना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं टाइटल एक यहाँ पर ले लेता हूँ। टाइटल यहाँ पे लिया एंड इसके बाद यहाँ पर छोड़ देता हूँ, सो दैट कि यहाँ पर टाइटल रिप्रेजेंट करेगा कि क्या एक्चुअली यहाँ पर दिखने चाहिए। ठीक है, तो इसका कस्टम टाइटल में क्या कर दूंगा, कस्टम टाइटल में बायोग्राफी यहाँ पर लिख देता हूँ कि बायोग्राफी से रिलेटेड लिखे। जीके जीएस हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, वो बैकएंड में हमारा जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, अगेन यहाँ पे सर्च किया एंड यहाँ से मैं कलर्स भी इसके चेंजेस कर लेता हूँ, जो भी कलर्स हमको यहाँ पर रखने हैं। तो मैंने यहाँ पर कलर भी रख दिया। ठीक है, आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट एकदम सिंपल सा हमने बना दिया। ठीक है, हमने क्या किया, एकदम सिंपल सा, इसमें कोई भी ऐसा नहीं चीजें नहीं है कि हमें जो है लाइक हमारी वेबसाइट को जो है एकदम हैवी बना देगा। हमने एकदम सिंपल सा क्रिएट किया है। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको इनकॉग्निटो मोड में भी ओपन करके देखता हूँ कि क्या हमारी वेबसाइट उसी तरीके से दिख रही है ना जो हमने चेंजेस किया है। तो यहाँ पर आते हैं
एंड अपने वेबसाइट का नाम .com हम लोग डाल के देखते हैं एंड इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही मैं इंटर प्रेस किया, अभी हमारी वेबसाइट जो है कुछ इस तरीके से अब दिखना स्टार्ट हो गए हैं। हमने जो भी चीजें ऐड किया वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमें यहाँ पर जस्ट हमारी वेबसाइट उसी तरीके से, है ना, बिल्कुल एकदम उसी तरीके से दिखाई दे रही है। हमने ये रखा था एंड इसके बाद ये सिंपल सा देखिए एंड इसके बाद फुटर एंड खत्म। ठीक है, इतना भी हमें लाइक कि हैवी अपने वेबसाइट को नहीं बना देना है कि सो दैट कि होम पेज ही लोड लेने में 2 से 3 मिनट लग जाए। अगर ये करेंगे देन वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकता है गाइस। ठीक है, लाइक कि आपने बहुत सारे चीजों को ऐड कर दिया, तो अब बहुत सारी चीजों को ऐड कर देंगे तो उसे लोड लेने में भी तो टाइम लग रहा होगा ना, तो वो हम लोग चीजें यहाँ पर नहीं कर रहे होंगे। जो मिनिमम चीजें बस उसी को यहाँ पर ऐड ऑन कर रहे होंगे, दैट्स इट। उससे ज्यादा हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे सोशल मीडिया का भी बटन यहाँ पर हटा दिया है, क्यों? क्योंकि हमें वो यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग चाहते हैं क्या? अब हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे जो ये स्टिकी मेन्यू है वो हम लोग क्रिएट कर ले, उसका कलर्स वगैरह क्रिएट कर ले, बैकग्राउंड कुछ कलर हम लोग डाल दे। तो अब आते हैं हम लोग कलर वाले सेक्शन पे। ठीक है, कलर पे यहाँ पे आने के बाद थीम कलर यहाँ पर दिखेगा। किसके कलर? मेन मेन्यू के कलर। तो मेन मेन्यू का जो कलर है हम लोग क्या रखना चाहते हैं, तो हम लोग अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग रखेंगे। ये हमारी लोगो का कलर है तो इसी अकॉर्डिंग सब कलर रख रहे होंगे। तो मैं जो है बैकग्राउंड का, मेन मेन्यू का जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। उसे सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आया एंड पिंक है तो मैं पिंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट पिंक हमें इधर मिल रहा होगा। ठीक है, आप लेके देख लेना कलर किस तरीके से आप लोगों को सेट करना है। ठीक है, तो जो भी आपको कलर लेके सेट करना हो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं ये कलर रख लेता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली पिंक नहीं है, कोई अलग ही कलर हो गए हैं। जो भी कलर रहेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर तो बस दिखा रहा हूँ। देखिए, कलर को सेलेक्ट करने के लिए मैं एक वेबसाइट भी आप लोगों को बता देता हूँ, HTML कलर कोड। ठीक है, HTML कलर कोड पर आप जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखेगा। आपको जो है ना यहाँ पर वो सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये सारे कलर्स के कोड देखने को मिल जाएंगे। सिंपल यहाँ से कोड उठाइए और पेस्ट कीजिए। ठीक है, तो सिंपल मैंने वो वाला भी कलर रखा है। एंड इसके बाद हम लोग स्टिकी मेन्यू का ये कलर रख लेते हैं ताकि अच्छा लगे। तो इसका मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और स्टिकी मेन्यू का बैकग्राउंड कलर में हमें क्या है वो कोड को पेस्ट कर देते हैं। ये आ गया कलर। ठीक है, एंड टेक्स्ट को हम लोग रहने देते हैं, ब्लैक ही रहने देते हैं, सो दैट कि अच्छा लगे। बाकी हावर कलर ये सब व्हाइट ही रहेगा तो अच्छा लग रहा होगा। एंड इसके बाद सेव सेटिंग्स पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हेडर वाला पार्ट। फूटर पे आते हैं। फूटर का हमें बैकग्राउंड कलर सेट करना है। बैकग्राउंड में ग्रे रखता हूँ बट डार्क नहीं रखते हैं हम लोग, जो है लाइट ग्रे रखते हैं। टेक्स्ट जो है हम लोग व्हाइट रखते हैं, एकदम व्हाइट, सो दैट कि अच्छे से दिखें। एंड इसके बाद यहाँ पे सोशल शेयर एंड जो भी बटन है वो व्हाइट ही दिखें। सब फूटर जो है एकदम डार्क ब्लैक कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर जो भी कलर करना चाहते हैं। एंड लेकिन अगर पिंक करना चाहते हैं कि पिंक दिखे अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से कोई भी कलर, जैसे कि मैं यही कलर ले लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पर आके इसे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद सेव सेटिंग्स पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पर सेव सेटिंग्स पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या किया, सेव सेटिंग्स पे अब अपने वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके देख रहे हैं कि क्या हमारी वेबसाइट में वो सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं या नहीं जो हमने किया है। ठीक है, हमने क्या क्या किया था, हमने जो मेन्यू है उसका हमने क्या किया है, हमने चेंज किया है ये कलर। देखिए अभी कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना। और ये और भी खूबसूरत सा लगेगा जब हम इसके पीछे बैकग्राउंड ऐड ऑन कर देंगे, देन तब ठीक है ये और खूबसूरत लगेगा। तो एक बार हम लोग करके देखते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए जस्ट मैं इस कलर का कोड कॉपी कर लेता हूँ सो दैट कि अच्छा लगे। एंड इसके बाद जनरल थीम कलर एंड बैकग्राउंड कलर, तो सिंपल वही वाला कोड हम पेस्ट कर देते हैं और इसका लेकिन ऑपिसिटी यहाँ से कम कर देते हैं सो दैट कि मैच कर रहा होगा, सब कुछ मैच कर रहा होगा, है ना, एक दूसरे से। यहाँ पर आए और सेव सेटिंग्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव सेटिंग्स पे क्लिक किया, अब देखिए अभी एक बार मैं रिफ्रेश करके आपको अपने वेबसाइट को दिखाता हूँ। देखिए अभी और ज्यादा अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। हमने मिनिमम चीजों का यूज किया है और अपने वेबसाइट को देखिए एकदम स्क्रैच से बना रहे हैं गाइस। ठीक है, सी पैनल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी कंफ्यूज मत होइएगा। पहले तो मैंने पिछले क्लास में सारे सेटिंग को एजुकेट किया आप लोगों को कि एक्चुअली क्या क्या हो रहा होता है
ठीक है। एंड इसके बाद मैं फाइनली इन सारी चीजों को करके, उसी सभी चीजों को यूज करके मैं एक फाइनल वेबसाइट भी आप लोग के सामने बनाकर आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी। अब लाइक कि मुझे ये चीज है ना, ये देखिए कलर से मैच नहीं कर रहा है। हम लोग अपने कलर जो वेबसाइट का उसको पिंक एंड ये कलर से कर रहे हैं, लेकिन इसका जो हमें हमने जो रखा है ये येलो कर दिया है। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा अगर पिंक टाइप की रहे या फिर जो भी वेबसाइट के कलर्स हैं, ठीक है, या फिर ये ब्लू टाइप की जो है उस टाइप के रहे तो वो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और लाइक कि अगर इसका स्टाइल भी चेंज रहे तो वो भी अच्छा लगेगा। तो स्टाइल चेंज करने के लिए सिंपल मैं आप लोगों को बताया भी था, आपको कहाँ पे आ जाना, अपने थीम पैनल पे आना है। एंड यहाँ से ब्लॉक, ये ब्लॉक सेटिंग जो है उस पर आपको क्लिक करना है। जो भी स्टाइल रखना होगा आप यहाँ से रख सकते हैं। मैं एक बार ब्लॉक हेडर 17 को यहाँ पर करता हूँ एंड इसके बाद सेव चेंजेस। देखिए अभी हमारा जो है दूसरे टाइप से हो जाएगा, ठीक है। जो भी मतलब जो भी हमने चेंजेस किया होगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ से किया, देखिए अभी यहाँ पर, लेकिन ये हमें देखने को तब अच्छा लग रहा होता जब इसके कलर भी चेंजेस होते हैं, इसके कलर पिंक होते हैं देन तब। एक बार हम लोग पिंक करके भी देख लेते हैं, सो दैट कि हमारी जब वेबसाइट हमने बनाया तो अच्छे तरीके से हमें दिखना चाहिए, ठीक है। तो कलर कोड मैं यहाँ से पेस्ट कर दिया। अभी पिंक मैंने पेस्ट कर दिया है एंड इसके बाद मैं यहाँ से इसकी ऑपिसिटी जो है ना आपको कम कर लेनी है, नहीं तो फिर पता चला पूरा एकदम बोरिंग सा दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऑपेसिटी मैं कम कर लेता हूँ एंड जैसे मैं ऑपेसिटी कम किया देन ये हमारा जो है कलर अब देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं सारे में ये चीजें कर देता हूँ। सिंपल आप इसको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आके यहाँ पे मैं वो सेट कर देता हूँ कोड। सब में मैंने देखिए ये कोड कॉपी किया है एंड सब में वही मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी आप क्या पेस्ट कर रहे हैं, तो मैं वो कलर कोड पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पर मैं आया, यहाँ पे येलो कलर पे क्लिक किया, यहाँ कोड आ रहा है, इस पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद और भी कहीं अगर दिख रहा होता जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर भी मैं क्लिक करता हूँ, नहीं यहाँ पर ये वाले में नहीं है ये, क्योंकि ये इसी में इनबिल्ड है, दैट्स वाई यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ और एक जो है टाइटल हम लोग खुद से बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक टाइटल यहाँ पर बना देता हूँ, तो ये हमारा टाइटल आ गया। एंड इसके बाद इसके भी कलर्स वगैरह जो भी चेंजेस करना है सब कुछ यहाँ से। हमें क्या लिखना था इसका, ऑनलाइन अर्निंग, तो मैं ऑनलाइन अर्निंग अगेन लिख दिया। कलर क्या रखना है, कलर कोड में पेस्ट कर दिया। अब सेव सेटिंग्स को एक बार मैं करके देखता हूँ। देखिए अभी हमारी वेबसाइट जो है किस तरीके से अब हमें देखने को मिल रहा होगा। सेव सेटिंग्स पे मैंने क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद अगेन अपने वेबसाइट को मैं आता हूँ और विजिट करता हूँ कि क्या हमें उसी तरीके से दिख रही है। तो अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अभी इस तरीके से दिख रहा है। ये ब्लैक ब्लैक हमें बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसके पीछे का ब्लैक कलर है, दैट्स वाई ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये ब्लैक, ठीक है। तो उसको भी आपको यहाँ पर हटाने होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं रखना है तो सिंपल आप यहाँ पर आइए एंड इसके बाद जो भी आपको कलर रखना है, जैसे कि ब्लॉक हेडर 14 रखना है, तो मैं 14 सेलेक्ट कर लिया एंड सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया। मैं सेव सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक किया एंड इसके बाद अगेन रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अभी हमारी वेबसाइट की जो टाइटल थे वो चेंजेस हो गए हैं, है ना। अभी देखिए ये चेंजेस हो गए हैं, है ना। एंड इसका जो है ब्लॉगिंग, फाइनेंस, जॉब्स, ये सब अगर हमें लाइक बोल्ड चाहिए होता तो हम लोग यहीं पे वो सब कुछ कर रहे होते, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ एंड इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड जो है हमें क्या चाहिए, बोल्ड चाहिए, तो मैं स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है ब्लॉक फॉन्ट, तो हमें ब्लॉक फॉन्ट जो है बोल्ड चाहिए। सिंपल आप यहाँ से वो सब कुछ कर सकते हैं। मुझे बोल्ड चाहिए, मैं यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमारे जो है लाइक देखिए ये बोल्ड हो गया है ना। और मुझे बोल्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल्ड कर दूंगा, तो ये देखिए अभी हमारा और बोल्ड हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए कि ये टेक्स्ट जो है ना और बड़ी बड़ी टेक्स्ट चाहिए, इतनी नहीं चाहिए, तो मैं जितना भी यहाँ पर लिखूंगा उतना बड़ा हमारा यहाँ पर टेक्स्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने 30 किया तो देखिए अभी ये हमारा 30 आ रहा है, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग सब कुछ को अगर सबको सेट करना है तो सिंपल मुझे क्या लिखना होगा, 30 एंड 900 लिखना होगा, ठीक है। तो मैं इस पे भी क्लिक करके सेम चीजों को कर देता हूँ यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 900, देन ये भी चेंजेस हो गया। एंड अगेन हम लोग यहाँ पर आते हैं जॉब्स वाले पे। हमने क्या किया है, हमने क्या किया 30 एंड इसके बाद यहाँ पर बोल्ड वाले में यहाँ पर 900, ठीक है। तो ये हो गया एंड इसके बाद नीचे आते हैं सिंपल, इसमें भी हमें वही चीजें करना है, लेकिन इसमें अभी यहाँ पर हमें नहीं दिखा रहा है, एक्स्ट्रा से ये लगा हुआ है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड इसके बाद टाइटल से हम लोग यहाँ पर एक नया टाइटल लेते हैं और यहाँ पर हम लोग एक टाइटल लगा रहे होते हैं, ठीक है। ये हमने टाइटल लगाया
एंड इसका हम लोग सब कुछ तो पहले चेंजेस करना होगा, कलर सबसे पहले चेंज करना होगा। तो कलर का हमने कोड कॉपी कर रखा था, तो कलर का कोड हम लोग डाल देते हैं। टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा, तो हमने ब्लैक डाल दिया। ठीक है, जो भी चेंजेस करना है आप यहाँ से वो सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बोल्ड दिखे किस तरीके से दिखे, तो यहाँ पे हमने 30 किया था, एंड इसके बाद ये किस तरीके से दिखे, बोल्ड दिखे, तो मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया। इसको भी सेलेक्ट करते हैं, एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें किस तरीके से दिखे, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 30, एंड ये हमारा बोल्ड रहेगा। ठीक है, अभी सेव चेंजेस पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी देखिए और भी हमारी वेबसाइट जो है ना अब और भी ज्यादा खूबसूरत लगना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अभी गाइस मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ठीक है, सब लोग अपने वेबसाइट में उसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए अभी ये कितनी अच्छी दिखना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये कितना अच्छा दिखना स्टार्ट हो गया, सिंपल। अब इसी तरीके से अगर हम लोग इसमें रेडियस डालते हैं बैकग्राउंड में, तो हमारा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता। ठीक है, सिंपल यहाँ पर आते हैं, और अगर रेडियस डालते तो ये क्या हो रहा था, हमारा और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा होता अगर बैकग्राउंड में हम लोग रेडियस डाल रहे होते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ से वो सारे सेटिंग्स को आप कर सकते हैं, जो भी आपको लकी करना रहा सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपको लकी करना रहा। ठीक है, एंड इसके बाद अब जो है मैं आपको एक पॉइंट दिखा रहा हूं करके, अगर आप अपने वेबसाइट में से करेंगे तो आपकी वेबसाइट और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही होंगी। सिंपल, अगर आप हिंदी रेडियो के वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक स्क्रॉल होता हुआ चीज मिलेगा, जिसमें कि हमारे डिटेल्स के बारे में दिया हुआ है। देख रहे हैं, हिंदी रेडियो में आपका स्वागत है, यहाँ पर आपको शिक्षा, रोजगार और अन्य विषयों की जानकारी ये दी जाती है। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके से चाहिए होगा तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आप लोगों के लिए जो है ना मैंने एक कोड लिख कर रखा है, उस कोड को आप जहां पर पेस्ट करोगे देन वो उस तरीके से हो रहा होगा। यहां तक अगर आप लोग क्लियर हो तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, चैट बॉक्स में बताएं। यहां तक अगर सारे लोग क्लियर हैं तो सारे लोग को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है सारे लोग को? यस, क्लियर, ओके परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं अगेन चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं लाइक मैं जो इंटरेस्टिंग चीज है हमारा कि लाइक हमारी वेबसाइट पे मैं चाहता हूँ ना कि एक स्क्रॉलर टाइप का हमेशा घूमता रहे। ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो इसे करने के लिए ना मैंने आप लोगों के लिए ये एक कोड रखा है, जो कि आप अपने वेबसाइट पे पेस्ट कर सकते हो। सिंपल, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं अपने वेबसाइट पे, एंड ऐड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है HTML। ठीक है, आपको क्या लिखना है, HTML। सिंपल, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मुझे ऊपर में चाहिए तो मैं ऊपर में ड्रैग कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे यहाँ पर वो कोड चाहिए, सिंपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए टेक्स्ट आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तभी टेक्स्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉपी किया और मैं वो कोड को पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं इस कोड को पेस्ट किया, देखिए अभी हमारी वेबसाइट पे लाइक जो है स्क्रॉलर आना स्टार्ट हो गया। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको दिखाने हैं अपने वेबसाइट पे। हमने एक डमी क्रिएट किया है तो ये हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कोड गाइस मैं चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप लोग को अगर यूज करना रहेगा तो आप लोग यूज कर लीजिएगा। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग जो है इसको कॉपी कर लीजिएगा कहीं पे और रख लीजिएगा। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ये आपका वहां पर हो रहा होगा। लेकिन मैं चाहता हूं ना कि इसके पीछे बैकग्राउंड आए, तो सब कुछ अब CSS से आपको करना होगा। ये देख रहे हैं CSS। ठीक है, यहाँ से आए, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, ये सॉरी बॉर्डर कलर, आपको बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर कलर ही आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि डॉटेड करके जो है ना यहाँ पर हमारा क्या दिखे, डॉटेड करके हमारे यहाँ पर बैकग्राउंड दिखे, ये बॉर्डर दिखे। ठीक है, तो मैं क्या क्लिक कर दूंगा, डॉटेड। अगर मुझे चाहिए कि डैश करके चाहिए तो मैं डैश करके सेलेक्ट कर दूंगा। जो भी आपको चाहिए होगा आप यहाँ से बहुत आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए होगा तो सिंपल आप इसे छोड़ दीजिएगा। बॉर्डर का कलर आपको डार्क ब्लैक रखने हैं तो आप डार्क ब्लैक रख लीजिए। जो भी रखना है आप यहाँ से बहुत आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद जो है बैकग्राउंड का कलर, मुझे बैकग्राउंड का कलर जो है ना लाइक कि हमारी वेबसाइट की पूरी थीम जो है पिंक पे है, तो मैं उसी तरीके का बैकग्राउंड कलर भी चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ।
एंड इसके बाद मैं इसको डार्क लेकिन कर देता हूँ, सो दैट कि बहुत अच्छा सा लग रहा होगा। इसको मैं क्या कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ और ज्यादा, ठीक है, सो दैट कि हमारी वेबसाइट का लुक जो है और भी अच्छा लग रहा होगा। ये मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर चल रहा होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है, जो भी आपको सेट करने हैं। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव सेटिंग पे क्लिक करूंगा, देन अब हम लोग अपने वेबसाइट पे एक बार देखते हैं कि हमारी वेबसाइट फ्रंट से किस तरीके से दिख रही है। तो एक बार जो है मैं रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ से रिफ्रेश किया, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश किया, अब देखिए हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। गाइस ये कलर थोड़ा सा चेंजेस हो गया, ठीक है, तो आप सेम कलर कोड डालना तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। हमने आपको यहाँ पर क्या करके दिखाया, हमने आपको यहाँ पर लोगो जो था वो हमने चेंजेस आपको करके दिखाया। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो लाइक यहाँ पर जो है हमारा ऐड है वो चेंजेस करके दिखाया। हमने आपको आपके सामने कैटेगरी बनाया, मेन्यू बनाया, कलर चेंज किया, स्टिकी मेन्यू क्रिएट किया, बहुत सारे चीजों को हमने किया। यहाँ पर हमने इस पे एक स्क्रॉलर लगाया जो कि कोडिंग के थ्रू हमने लगाया, तो वो कोडिंग भी आपको शेयर किया है। हमने यहाँ पर अपने वेबसाइट का जो ब्लॉग था उसका मैंने टाइटल सेट किया, कौन सा पोस्ट कहाँ दिखना चाहिए, सब कुछ हमने यहाँ पर सेट किया है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से अपने लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट। मैंने ब्लॉगिंग के लिए सब कुछ आपको, वेबसाइट किस तरीके से बनता है, कौन कौन सेटिंग्स होते हैं, सब कुछ हमने आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप गाइस आप लोग यहाँ तक सब लोग क्लियर होंगे। अगर आप लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं।